Welcome to English classes by Nistha. Let's begin with our today's topic. Okay, previously I have uploaded with the poetic devices and literary terms of English. And today this is the second video of the same topic, poetic devices. So let's begin with our sixth one. Already we are done with 5. So today we are going to start with our sixth. Okay students, that this is oxymoron and this is antithesis. Okay. दोनों चीज़ों में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बोथ द टर्म्स रिप्रेजेंट फॉर द डिफरेंस है दोनों में, और दोनों ही क्या डिनोट करते हैं, बोथ आर द ऑपोजिट्स, मतलब दोनों ही ऑपोजिट्स के लिए दे आर नोन फॉर. नाउ हैव अ लुक. ऑक्सीमोरन एंटीथेसिस. ऑक्सीमोरन ऑपोजिट, बिटर स्वीट, कड़वा मीठा, मॉडर्न क्लासिक, वर्चुअल रियलिटी, ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, राइट. अब यहाँ पे देखो, ही हैड डिसाइडेड टू लिव फॉरएवर और डाई. लिव और डाई बोथ आर डिफरेंट words, meaning opposites. Setting foot on a moon may be a small step for a man but a giant step for a mankind. किसने कहा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, अब यहाँ पे what I am trying to tell you is कि ऑक्सीमोरन में आपके वर्ड्स जो हैं वो ऑपोजिट्स हैं, राइट. वो इकट्ठे, मतलब किसी भी सेंटेंस में कहीं पे भी ये इकट्ठे वर्ड्स एक्ट होएंगे, ठीक है. यहाँ पे यू कैन फर्स्ट डिफरेंस, बट यहाँ पे यू कैन से वर्ड्स अलग अलग है, अलग अलग है ना, साथ साथ नहीं है. सेकेंड, ये दोनों सेंटेंस के बीच में इसमें आइडिया से कोई मतलब नहीं है. सिंपल, बिटर स्वीट, मॉडर्न क्लासिक, वर्चुअल रियलिटी, ओके. बट यहाँ पे जब ये वर्ड्स लगते हैं, आइडिया जो थॉट है, जो इम्प्रेशन है, जो पोएट, जो ऑथर देना चाहता है हमें, वो टोटली चेंज होगा. ही हैड डिसाइडेड टू लिव, उसने डिसाइड किया था कि वो सारी जिंदगी जिएगा, और डाई द टेंथ, या तो एक ही बार में मर जाएगा. दोनों में ही कंसेप्ट जो थॉट है वो दोनों में ही डिफरेंट है, वेरी करता है, राइट. नेक्स्ट, सेटिंग फुट ऑन अ मून मे बी अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन बट अ जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड. दोनों में आइडियाज जो हैं वो डिफर हैं, सेम नहीं है. मीन्स दोनों में ऑपोजिट्स हैं. जहाँ पे आइडियाज की बात होएगी डिफरेंट की, दैट इज एंटीथेसिस, और ऑक्सीमोरन में ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो इकट्ठे यूज होंगे, और एंटीथेसिस में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज यूज होंगे, और वर्ड्स ऑपोजिट जरूर होंगे बट वो डिफरेंट आइडियाज रिप्रेजेंट करे होंगे, तब वो एंटीथेसिस होगा. अगर ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे होंगे, दैट इज ऑक्सीमोरन. ओके, लेट्स शिफ्ट. So students, our next one is enjambment. Enjambment. Okay, enjambment क्या होता है? Just have a look. When he shall die, comma, take him ... stars, and he will find that all ... night, and pay no ... sun. Okay. Now देखो तो फुल स्टॉप कहाँ पे, मतलब सेंटेंस स्टार्ट यहाँ से हुआ, फिनिश कहाँ हो रहा है, वेरी गुड, सन पे. फुल स्टॉप कहाँ है, ये. कितनी लाइंस लगी, 1 2 3 4 एंड 5th लाइन में जाके खत्म हुआ. अब इंजैम्पमेंट क्या होता है? यस, I hope you are getting. Enjambment means when a particular sentence finishes in more than 2 or 3, 4, 5, that means more than 2 sentences, that particular, you can frame it as a stanza, or you can say that particular sentence or that particular phrase, para is known as enjambment. Okay, when particular sentence takes more than 2 lines to get finished, that particular sentence is known as enjambment. The next one is imagery. इमेजरी क्या होता है? देखो, अब आपने जो मैं रीड कर रही हूँ, जस्ट इमेजिन इन योर माइंड व्हाइल आई एम रीडिंग इट, रिसाइटिंग इट. द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर. द नाइट वॉज ब्लैक, बहुत डार्क नाइट थी, बट ब्राइट स्टार्स, ट्विंकलिंग स्टार्स, ग्लिटरिंग स्टार्स lit up the sky. The whole sky was covered with the bright, glossy stars in beautiful and varied constellations.
स्काई में, कॉन्स्टलेशंस में एक ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कॉन्स्टलेशंस विच वर स्प्रिंकल्ड अलोंग द लैंडस्केप. यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल आना था. फाइन. आप इमेजिन कर रहे हो यहाँ पे कि नाइट वॉज ब्लैक एज एवर. वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम स्पीकिंग, आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो. दैट्स वाई these sentences, this paragraph is known as imagery. Why? Because what is involved in this? That is the imagination. Imagination. Your imagination is involved. That's why it is known as imagery. Image बन रही है, कोई पिक्चर बन रही है, कोई इमेजिनेशन ड्रॉ हो रही है आपके माइंड में. That's why it is called इमेजरी. सो इमेजरी क्या हुआ? जब कोई सेंटेंस पढ़ के, कोई लाइन पढ़ के हमारे माइंड में कोई पिक्चर ड्रॉ होती है, उसमें कलर्स, उसमें शेप्स, उसमें इफेक्ट दिया होता है. कलर का क्या है? ब्लैक, नाइट वॉज एवर, ब्राइट स्टार्स, स्काई, कॉन्स्टलेशन, ब्यूटिफुल. आपको समझ आ रहा है ना? ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? इमेजरी. ओके ओके स्टूडेंट्स. सो द नेक्स्ट वन इज हाइपरबोले. मैथ्स में पढ़ते हो ना आप? टैन, साइन, कॉस में होता है ना, हर बोले, सोना चांदी तोले. उस तरीके से आपने वर्ड याद रखना है. दैट इज हाइपरबोले. ओके. द फूड वॉज सो हॉट. बहुत हॉट. अच्छा, वेरी हॉट के लिए क्या वर्ड होता है? पाइपिंग हॉट. याद रखोगे आप ये वर्ड. आई विल यूज इट समवेयर. आपको कोई चीज बोलनी, द सूप इज वेरी हॉट. व्हाट यू विल से इंस्टेड ऑफ वेरी हॉट? द सूप इज पाइपिंग हॉट. ओके. The food was so hot that my ears were smoking. Is it possible कि आप कोई खाना खा रहे हो, इतना ज़्यादा हॉट है कि आपके ईयर्स में से स्मोक, धुआं निकलने लगे? नो. अब आप क्या देख रहे हो? मैं ईयर्स वर स्मोकिंग. इसको हम नॉर्मली भी बोल सकते थे. द फूड वॉज सो हॉट, द फूड वॉज पाइपिंग हॉट. नॉर्मली भी बोला जा सकता था. यहाँ पे सेंटेंस वाइंड अप हो सकता था. Have a look. The king's nose was 10 feet long. OMG, 10 feet, it's too long. हम इसको क्या एक्स्ट्रा लग रहा है आपको? 10 फीट. अब ये जो एनसर्कल्ड वर्ड्स हैं, माई ईयर्स वर स्मोकिंग 10 फीट. अब ये वर्ड्स क्या है? एग्जैगरेटेड. बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स हमने कुछ यूज़ किए. एम्ब्रॉयडर्ड वर्ड्स, बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं. तो ऐसे अगर हम वर्ड्स, कोई चीज़ डिफाइन, कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे फ्रेज यूज़ करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इज नोन एज हाइपरबोले. हाइपरबोले मीन्स जब हम कोई भी सेंटेंस के लिए बहुत एग्जैगरेटेड, बहुत एम्ब्रॉयडरी, बहुत हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं, भारी भरकम वर्ड्स, तो वो सेंटेंस हमारा हाइपरबोले होता है. जैसे द फूड वॉज सो हॉट, सिंपल बोल दो. दैट माई ईयर्स वर स्मोकिंग. इतना ज़्यादा हैवी करके, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयड, बहुत एग्जैगरेट करके, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला हुआ है. द किंग्स नोज वॉज 10 फीट लॉन्ग. सिंपल बोल दो, द किंग्स नोज वॉज लॉन्ग, इट वॉज टू लॉन्ग. ठीक है. लेकिन नहीं, बहुत एग्जैगरेट किया हुआ है ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज़ करके, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोले. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट्स. सो द लास्ट for today classes personification. यहाँ पे आपने वर्ड याद रखना है, पर्सन के रिलेटेड कुछ है. personification. The car was suffering. कार सफ़र कर रही थी. Can it feel? No. The leaves danced in the wind. क्या leaves ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे wind में? No, उड़ रहे थे. Right? The stars winged. आँख मारना. Winged is आँख मारना. क्या stars हमारे पे आँख मारते हैं? No. Stars ट्विंकल होते हैं. लीव्स मूव होती हैं. ठीक है. कार सफ़र तो नहीं करती, कार गॉट डैमेज्ड, वी कैन से. ओके. तो अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? जो नॉन लिविंग मीन्स, और वी कैन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनको हमने किसी पर्सोनिफाई किया हुआ है. मीन्स किसी ह्यूमन को हम कहते हैं ना, ह्यूमन सफ़र कर रहा है, ह्यूमन डांस कर रहा है, ह्यूमन ने आंख मारी किसी पे, ठीक है, विंग किया. तो वो सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट्स पे रिलेट करते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफाई करना, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. जब हम नॉन लिविंग या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एज अ ह्यूमन डिपिक्ट करते हैं, एज अ लिविंग थिंग डिपिक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. सो आई होप आपकी आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी. सो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय निष्ठा.
So agar if you want to learn any other topic of your choice, you can comment in the comments box. I will upload the same video for you. Okay, bye for now and we'll meet in the next video.